वेलकम टू माय चैनल नॉलेज की खोज। आज हम लोग क्लास 10 इम्पॉर्टेंट पोइट्री के जो स्टेंजाज हैं उनको लेकर आए हुए हैं। तो इसमें आज हम जानने का प्रयास करेंगे कि जितने भी हमारे सिलेबस में चेंज हुए लेसन हैं उनमें से या जो पहले से हमारे चैप्टर चल रहे थे उनमें में से कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं तो उनको हम देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट स्टेंजाज हमारे हर लेसन से हैं। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, सबसे पहला जो है आपका लेसन दिखाई दे रहा है जो कि है डस्ट ऑफ स्नो। आप देख सकते हैं डस्ट ऑफ स्नो लेसन 1 है। इसमें केवल एक स्टेंजा जो फर्स्ट स्टेंजा है वो आपका ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट में आपका आ जाता है, तो आप इसको तैयार कर लीजिए। 100% है, लेसन 1 और लेसन 2 में से ही आपको मिल जाएगा। अब अगर हम बात करें अपने सेकंड लेसन की, तो सेकंड लेसन में हमारा जो लेसन का नाम है वो है फायर एंड आइस। सेकंड लेसन हमारा हो जाता है फायर एंड आइस। इसमें भी आपका फर्स्ट स्टेंजा ही इम्पॉर्टेंट है, सम से द वर्ड फेवर फायर। ये आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा और पेपर में जाइएगा। इन्हीं दोनों में से कोई एक ना एक आ जाना चाहिए हर हाल में आपके पेपर में। अगर इन दोनों के में नहीं आता, अगर इन दोनों से कोई नहीं आता है तो आइए हम बात कर लेते हैं थर्ड और फोर्थ जो है लेसन की, इसमें कौन सा हमारा इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो थर्ड लेसन हमारा है अ टाइगर इन द जू, जिसमें आपके दो स्टेंजा हैं। ही शुड बी लर्किंग से लेकर डियर पास तक, और दूसरा आपका हो जाता है ही शुड बी स्नैरलिंग से लेकर द विलेज तक। ये आप तैयार कर सकते हैं। फोर्थ पोएम आपकी हो जाती है हाउ टू टेल वाइल्ड एनिमल्स। इसको आप इसमें में से देख सकते हैं कि जो आपका 1 स्टेंजा है इफ़ स्टॉर्लिंग फोर्थ से लेकर एंड लेप अगेन तक, ये आपका हो जाएगा। अगर हम बात करें लेसन नंबर 5 की, तो लेसन नंबर 5 में आपका हो जाता है द बॉल पोएम। इसमें से फर्स्ट स्टेंजा है व्हाट इज़ द बॉय नाउ से लेकर इट इज़ इन द वाटर, और सेकंड आपका हो जाता है ही इज़ लर्निंग से लेकर हाउ टू स्टैंड तक। ये आपका हो जाता है। इसके बाद में मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन आपका फिर आ जाता है जो कि है अमांडा। अमांडा आपका फिर मोस्ट इम्पॉर्टेंट आ जाता है। इसमें हम देख लेते हैं कि कौन कौन से स्टेंजा इसमें इम्पॉर्टेंट हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, आई एम एन ऑर्फन से लेकर फ्रीडम इज स्वीट तक ये आपका स्टेंजा है। दूसरा है आई एम रेपुंजल से लेकर माई ब्राइट हियर तक, ये आप देख सकते हैं लिखा हुआ है। इसके बाद में लेसन नंबर 7 की अगर हम बात करें जो कि है द ट्रीज़ से अगर हम बात करें तो स्टेंजा हमारा हो जाता है द ट्रीज़ इनसाइड से लेकर बाय मॉर्निंग तक, और दूसरा हो जाता है माई हेड इज़ फुल ऑफ से लेकर ऑफ द टॉलेस्ट ओक तक। ये आपका लेसन नंबर 7 हो जाता है। अब आगे हम बात करें अपने लेसन नंबर 8 की, तो लेसन नंबर 8 और 9 में देख लेते हैं कौन सा आपका इम्पोर्टेंट है। तो लेसन नंबर आपकी एक छोटी सी पोएम है जिसका नाम है फॉग, और इसमें आपका एक ही स्टेंजा में पूरे को कवर कर दिया गया है। तो ये आपका पूरा पोएम हो जाता है द फॉग कम्स से लेकर मूव्स ऑन तक। तो ये आपका इम्पोर्टेंट है। इसके बाद में लेसन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो द टेल ऑफ कस्टर्ड द ड्रैगन। इसमें आपके भी कई सारे स्टेंजा इंपॉर्टेंट थे, उसमें में से ढूंढ के ये हमने कुछ लिखे हुए हैं जिनको आप देख सकते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें ब्लेंडा एम्बैरेस्ड हिम से लेकर एट द पायरेट्स तक है। दूसरा है ब्लेंडा इज़ एज ब्रेव से लेकर अ नाइस सेफ केज तक। ये 2 हो सकता है। इसके बाद में हम लोग बात करते हैं लेसन नंबर 10 की, जो कि आपका है लेसन नंबर 10 को अगर हम देखें तो ये है फॉर एनी ग्रेगरी। इसमें में से आपके 2 स्टेंजा इसमें भी इम्पोर्टेंट हैं, नेवर सेल अ यंग मैन से लेकर एलो हेयर तक, और दूसरा है आई हर्ड एन ओल्ड मैन से लेकर एलो हेयर तक। तो ये दोनों जो है आपके स्टेंजा इससे इम्पोर्टेंट हैं। अब आइए हम कुछ बात कर लेते हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो सेंट्रल आइडियाज़ हैं। ये आपके जो लिखे हुए हैं स्क्रीन पर, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट हैं कि अगर आप इनको याद करके जाते हैं तो आपके पेपर में 3 में से 1 हर हाल में आ जाएगा। जिसमें सबसे पहले आ जाता है आपका डस्ट ऑफ स्नो, सेकंड आ जाता है फायर एंड आइस, और थर्ड आ जाता है आपका अमांडा। अगर आप ये तीनों याद करके जाना चाहते हैं, तीनों याद करके जाइए, आपके पेपर में 1 हर हाल में मिल जाएगा। अगर 100% रिस्क लेना चाहते हैं तो इसमें एक पोएम है जो आप याद करके जा सकते हैं, वो द
ट्रीज, ये आपकी पोएम है जो अगर आप एक ही सेंट्रल आइडिया याद करना चाहते हैं तो आप इसको याद करके जाइए और 100% इसको आ जाना चाहिए। जबकि हमारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में ये नहीं दिया, हमारे इंपॉर्टेंट सेंट्रल आइडिया में ये नहीं दिया हुआ है। हमारे सेंट्रल इंपॉर्टेंट में ये 3 दिए हुए हैं कि अगर आप इन 3 को याद कर जाते हैं तो आपको पेपर में 1 आ जाएगा, और अगर रिस्क लेना है तो फिर द ट्रीज़ के साथ आप जा सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में हम लोग सप्लीमेंट्री के कुछ क्वेश्चंस को लेकर, और जो है प्रोज के जो वीडियो हैं उसका लिंक इसमें आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से आप देख सकते हैं।